नारायण नारायण। जहाँ ये स्वर सुनाई दे, समझ लो देवर्षि नारद वहाँ उपस्थित हैं। वीणा हाथ में, मुख पर मुस्कान और हृदय में केवल भगवान विष्णु की भक्ति। पर क्या आप जानते हैं, नारद मुनि हमेशा से ऐसे नहीं थे। पूर्व जन्म में वे उपबरहन नाम के एक सुंदर गंधर्व थे, जिनका जीवन भक्ति से नहीं, अभिमान से भरा था। और वहीं से शुरू होती है यह अद्भुत कथा। वे अत्यंत सुरीले गायक थे और देव सभाओं में गान किया करते थे। परंतु अपने सौंदर्य और संगीत गौरव में उन्हें अभिमान आ गया था। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में भगवान विष्णु के भजन का कार्यक्रम चल रहा था। वहां सभी गंधर्वों और अप्सराओं को भक्ति गीत गाने का आदेश था। परंतु उपबरहन अपने साथ कुछ अप्सराओं को लेकर वहां राग रंग और श्रृंगारिक गीत गाने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख गंधर्व, तूने भगवान की भक्ति सभा का अपमान किया है। तेरा यह अहंकारी मन तुझे अधोगति में ले जाएगा और तू किसी दासी के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से वह गंधर्व भूलोक में एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उनकी माता एक भक्त स्त्री थी, जो संतों और साधुजनों की सेवा किया करती थी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास बिताने आए तो नारद जी ने उनकी खूब सेवा की। इससे उनके सारे पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नारायण के नाम का जप व उनके स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश दिया। संतों के जाने के बाद बालक का मन संसार में नहीं लगता था। उनकी माता उनकी एकमात्र सहारा थी। पर एक दिन जब वह भोजन लाने गई, उन्हें सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब वह बालक बिल्कुल अकेला रह गया। नारद जी ने इसे ईश्वर की प्रेरणा मानकर वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने एकांत में रहकर कठोर तप किया और कई महीनों की साधना के बाद एक दिन उन्हें अपने हृदय में भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन हुआ। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान मुस्कुराकर बोले, हे बालक, तूने मेरे दर्शन पाने की गहरी इच्छा रखी, इसलिए मैंने तुझे एक झलक दी है। परंतु इस जन्म में तू मुझे फिर नहीं देख पाएगा। अपने मन में मेरा स्मरण बनाए रख, अगले जन्म में तू मेरा प्रिय पार्षद बनेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बालक उनके दर्शन से परिपूर्ण होकर शेष जीवन उसी ध्यान में व्यतीत करने लगा। मृत्यु के बाद अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त बन उनका गुणगान करते हुए विचरण करने लगे। ये कथा हमें बताती है कि अहंकार और भोग का परिणाम पतन है। लेकिन यदि जीवन में एक बार भी ईश्वर का सच्चा स्मरण हो जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मा जी का श्राप भी उनके लिए अंततः वरदान बन गया, क्योंकि उसी से उपबरहन का जन्म नारद मुनि के रूप में हुआ। अगर आप ऐसी और कथाएं सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो जरूर साझा करें।